NCERT क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। पहले संख्या, इंग्लिश में इसको नंबर बोलते हैं। ठीक है, संख्या दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इंग्लिश में इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, बहुत सारा नंबर मिलके क्या बनाता है, वास्तविक संख्या बनाता है। बहुत सारा संख्या मिले, जैसे में इस समय इसमें आता है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, दूसरा आता है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, चौथा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और पांचवा में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सभी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, काल्पनिक संख्या, ये 11th में पढ़ना है, ये क्लास 11th में पढ़ना है। चल इसमें थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। इमेजिनरी नंबर को यानी कि काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं। आई फॉर आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। यानी अगर रूट के अंदर -1 हो तो इसको क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आयोटा से। ठीक है, रूट के अंदर -1। फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी, इसको 11th में पढ़ेंगे डिटेल से। तो हम लोग संख्या के बारे में देखे हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्राकृतिक संख्या।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका डिफिनीशन होगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। डिफिनीशन लिख देते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। जैसे में 1, प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या, अनंत तक होती है। दूसरा, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में इसको होल नंबर बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण संख्या। जीरो से लेके, अगर जीरो में गिनती की संख्या शामिल करेंगे तो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, जीरो से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। जीरो से लेके गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे जीरो से गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जीरो से लेकर, जीरो से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। इसको शॉर्ट में परिभाषा, पूर्ण संख्या का परिभाषा शॉर्ट में क्या होगा? जीरो की संख्या में नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, मतलब कि प्राकृतिक संख्या को शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का डेफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा। ठीक है, ये शॉर्ट में है। उसके बाद इसके बाद जो है तीसरा, तीसरा क्या है? पूर्णांक। तीसरा क्या होगा? पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर, हिंदी में पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। जो संख्या, इसका डिफिनीशन देखते हैं, जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो उसे पूर्णांक कहते हैं।
उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, इधर +1, +2, +3, +4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। इससे पहले भी इन्फिनिट से शुरू होकर इन्फिनिट पर ख़त्म होती है। ये होती है पूर्ण संख्या। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। ये पूर्णांक होती है। जब पूर्णांक होती है, इंटीजर होती है, पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्णांक होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नंबर 4 में परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या। इसका डिफिनीशन देखते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q0 = 0, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 4/5, 4/5, 9/2, 5 भी एक परिमेय संख्या। क्यों? इसके नीचे 1 छुपा रहता है। ठीक है, 3, √9, मतलब ये भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और 3 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, √64 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका रूट बाहर आ जाता है 8। और √25/9 ये भी परिमेय संख्या है। 25 का वर्गमूल 5, √9 का वर्गमूल 3, ये भी P/Q के रूप में है। ये भी परिमेय संख्या। -3, -4/5 ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 भी परिमेय संख्या है। और 22/7 ये परिमेय संख्या है। और ये किसका मान होता है? पाई का मान। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं है। ठीक है, ये परिमेय 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, इत्यादि। ये सब परिमेय संख्या है। आगे आते हैं। इसमें परिमेय संख्या में 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 में है परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। जैसे 4/5 4/5 इसको भाग करेंगे तो 0.8, ठीक है, आएगा। इससे आगे रिपीट नहीं होगा। 9/2 इसको भाग करेंगे तो 4.5, ये भी रिपीट आगे नहीं होगा। तो ये दोनों क्या क्या, ये सब क्या ऐसा नंबर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, जिसको भाग करने पर मतलब रिपीट ना हो। जैसे इसको भाग किए तो 0.8, इससे आगे पूरा कट गया, 0.8 तक पूरा कट गया, ये शांत हो गया, मतलब कि रुक गया। 9/2 इसको 2 से डिवाइड किए 9 को, तो 4.5 मतलब ये 4.5 आया, पूरा कट गया, तो ये शांत आवर्ती होगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। तो ऐसा संख्या क्या कहलाएगी, दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। (11/2) 11/3 इसको भाग करेंगे तो 11/3 को भाग करेंगे तो क्या आएगी, 3.66666 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3.6 के पावर रेकरिंग दे सकते हैं। यह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगी, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति आवर्ती अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो जो रिपीट मतलब बार बार रिपीट करता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इसमें पॉइंट में अब तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, भाग विधि से करेंगे। शॉर्ट में कैसे, फॉर्मूला है इसका, कौन दशमलव प्रसार शांत है, कौन दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला देखते हैं। कोई नंबर है, मान लो P/Q, मान लो कोई नंबर है, तो उसको अगर तोड़ेंगे तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m
इस फॉर्म में अगर संख्या मिले तो परिमेय होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस फॉर्म में अगर टूट गया कोई भी संख्या, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न इस फॉर्म में टूट गया तो वो शांत आवर्ती होगा। जैसे में 4/5। ठीक है, इसको तोड़ेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में p/2n गुने 5m, जहाँ m और n और m कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक ना। तो चलो, तो 4 है तो 4 को 4 रहने देंगे। 5 को तोड़ेंगे तो 5 को तोड़ नहीं सकते हैं, तो 2 के पावर 0, 2 एको को नहीं है तो 0 गुने 5 के पावर 5 एगो है तो 1। तो ये क्या हो, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। इसी तरह 9/2, 9/2, ये भी दशमलव प्रसार क्या होगा देखते हैं। 9 को रहने देंगे, 2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 का हुआ एगो तो 2 के पावर 1 गुने 5 क्या हुआ 0 हुआ, ये भी क्या हुआ दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। 35 अगर कोई बड़ा नंबर दे दे, 35/50 ये बड़ा नंबर है, इसको देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो क्या करेंगे, 35 का 35 ही रहेगा, ये 50, इसको तोड़ लेंगे तो 5 गुने 5 गुने 2। अगर किसी को ऐसे तोड़ने नहीं आते तो ऐसे करेगा, 50 का लघुत्तम लेगा, 2 से 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे आ जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5, 2 का एगो है एगो पावर 1, 5 का एगो है 2 पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। अगर किसी को अगर माइंड में अगर तोड़ना नहीं आएगा तो इसको क्या करना है, लघुत्तम लेकर इसको तोड़ना। सबको आता ही होगा लघुत्तम एलसीएम। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं। अगर p/m के पावर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m इस फॉर्म में ना आए, इस फॉर्म में नहीं आए तो क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार अशांत। क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। ठीक है, जैसे में बताते हैं, जैसे हो गया कितना, कोई नंबर सोचते हैं। जैसे में हो गया 6/15, इसको तोड़ेंगे, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, नंबर रहेगा। उसी तरह इस फॉर्म में आएगा तो वो शांत आवर्ती है, इस फॉर्म में नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती है। तो 15 को तोड़ेंगे कैसे, देखो ये सब माइंड में करना ही है या रफ में करेंगे। 15 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुने 5 15। अब यहाँ देखो ये 3 गुने 5 इस फॉर्म में, देखो 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ 3 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में तो है, लेकिन ये 2 के फॉर्म में नहीं, 3 के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हुआ, दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ में आया, इस फॉर्म में आ जाता तो वो शांत आवर्ती कहलाता। 2 गुने 5 वाला, यहाँ तक 3 गुने 5 के पावर कुछ है,
यहाँ तो दो की पावर कुछ होना चाहिए 5 की पावर m, तो वह शांत होगा। अगर नहीं आएगा इसमें तो क्या होगा, अशांत कहलाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो आगे देखते हैं आज। अब आगे देखते हैं 5वां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर। इसका परिभाषा है जो संख्या p/q के रूप में नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q0 = 0 और कॉमा और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जस्ट परिमेय संख्या के उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे मगर √2, √3, √5, √7, -√5/2, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई के मान 22/7 जो आता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। √6 ... इसी तरह माइनस का √9/3 ये क्या है, -√9/3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, कॉमा √11 सब इसी तरह 3 + √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √4 रहता ये क्या होता, परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर आ जाता। √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। जो रूट से बाहर आ जाए वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, जैसे बताए थे। अब देखो ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है, अपरिमेय संख्या। ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या। जो भी संख्या रूट में हो और रूट से बाहर ना आए वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में परिभाषा लिखेंगे अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या जो होती है किसका अंडर रूट होती है, अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का अंडर रूट, ठीक है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या। शॉर्ट में इसका परिभाषा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।